करते हैं जो चुनरी हमको मिली है, जो शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग हो। प्रेमियों, इस तरह से बड़े सुंदर भाव में महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, इसलिए हम सदा याद रखें हमारे जीवन का कहीं सूर्यास्त ना हो जाए। जब तक ये शरीर हमारा है, जब तक ये हाथ पैर हमारे काम चले, तब तक तो हम भगवान की चाहे भक्ति कर लें, चाहे कथा सुन लें। जब आंख से दिखाई नहीं देगा तो भगवान के दर्शन कैसे करोगे? कान में सुनाई नहीं देगा तो चाहे जितना मशीन ठूस लो तब भी सुनाई देने वाला नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल हम अपने माता पिता को भागवत तभी सुनाते हैं जब मरने लायक हो जाते हैं, जब बेचारे किसी काम के नहीं रह जाते, तब भागवत सुना के क्या करोगे? अब ये माता जी हैं, इनके दांत नहीं है, अब कहोगे बोलो राम बोलो तो राम की जगह आम निकलेगा, है ना? तो राम नहीं निकलेगा, आम का कोई फायदा थोड़ी है। इसलिए जब तक ये शरीर चले तब तक भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल की ये जो मनोविकार होते हैं, जो हमारी कामनाएं होती है, भैया यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा कृतम पिबेत, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्रेमियों, बहुत सुंदर दिव्योपदेश दिया है उद्धव को भगवान ने, बड़ी सुंदर ज्ञानोपदेश करके। उद्धव जी कहते हैं गोविंद, उद्धव जी कहते हैं प्रभु अब आप जाने वाले हो। सो भगवान ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया है, और ध्यान लगाते ही भगवान आत्मा से तो अपने धाम को पधारे। शरीर वहां पर विराजमान था, दाहिने पैर बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखकर परमात्मा बैठ गए। वो बहेलिया आया है, जिस बहेलिये ने दूर से भगवान के चरणों को देखा है, बड़े सुंदर लगा, कोई पक्षी है। सो इसने एक तीर मारी, वो तीर आकर परमात्मा के चरणों में लगा, और तीर आते ही शरीर गिर के नीचे गिरा। तुरंत बहेलिये ने देखा, पछताव किया, गोविंद गलती हो गई। सो भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा से हुआ है। सो जो बहेलिया था वो भी दूर गया। भगवान अपने धाम को बधारे, जोर से जयकारा बोलिएगा, बोल बांके बिहारी लाल की। सभी लोग जयकारा बोलिए, बोल वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यही केवल जय बोल रहे हैं। हमको लगता है कोई खा के नहीं आए, भोजन करके नहीं आए क्या आप लोग? अभी गांव में नंबर आ जाए कि सबसे बड़ी आवाज तेज किसकी है, कौन सी माताओं की है, और थोड़ा झगड़ा हो जाए तो देख लो सबसे तेज किसकी आवाज है। और जहां जयकारा बोलने की बात है तो आवाज ही नहीं निकल रही। जोर से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसा बोलिए तो हमको भी लगे कुछ लोग बैठे। वैसे भी धीरे धीरे लोग चले जा रहे हैं, लेकिन जितने बैठे तो कम से कम आराम से बैठे, है ना? इस तरह से गोविंद अपने धाम को पधारे। उद्धव जी भी देखते देखते बद्री विशाल की ओर उद्धव जी प्रस्थान किए। इस तरह से आज 7वां दिन आ गया प्रेमियों, 7वां दिन आ गया। आज शुक्राचार्य जी भी चलने को तैयार हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब हम भी चलेंगे। सो सुखदेव ने भगवान के बड़े सुंदर, परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन किया है। बड़े भाव से पूजन करते करते बस एक ही बात कहते हैं, गुरुदेव मैं तो भटक रहा था जीवन में, आपने कृपा करके अपना लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कोई और समस्या हो तो बताओ। परीक्षित जी कहते हैं अब क्या समस्या, आज 7वां दिन आ गया, आज तो मैं मरूंगा, आज तक्षक मुझे डसेगा। परीक्षित जी ने जब इस तरह बात किया तो भगवान शुक्राचार्य जी कहते त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में हम जही, तुम मरोगे ऐसी पशु बुद्धि छोड़ दो। आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मरता है, ऐसा विचार करके मन से भ्रम को हटा दो। सो मन से भ्रम को हटाया है। इस तरह से 11 स्कंद की पूर्णाहुति, 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन है, कलिकाल का वर्णन है। प्रेमियों, महामुनि शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ऐसा कलयुग आएगा कि परिवार अपने आप को नहीं पहचान पाएगा, रिश्ते सारे कलंकित हो जाएंगे, ऐसा घोर कलिकाल आएगा। बोले ऐसा कलिकाल आएगा लोग अपने रिश्ते को भूल जाएंगे, बेटी बहन को भूल जाएंगे। अपने रिश्तों को जब भूल जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा, कलंक का अवतार भगवान का अवतार होगा। कहाँ होगा? बोले शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। महामुनि शुक्राचार्य जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में, ये भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, जब ऐसा घोर अत्याचार होने लगेगा कि आदमी आदमी को खाने लगेगा, और आज भी लगभग खा रहे हैं। पहले के समय में आप देखते थे कि जब कोई पशु पक्षी मरते थे, कोई पशु गाय बैल मरते थे तो बड़े बड़े गीध ऊपर मंडराने लगते थे, उन मांस को नोच नोच करके खाते थे। आजकल आप कभी गीधों को देखते हो? एक भी गीध दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब आप कहोगे महाराज कहाँ चले गए? सो बोले वो विदेश छोड़कर चले गए। क्यों? बोले जब से वो देखने लगे कि ये आदमी इतना नालायक हो गया है, इतना मूर्ख हो गया है, इतना व्यभिचारिणी हो गया है कि यहाँ तक कि जीव मर जाते हैं, इसको खाने पीने के लिए अन्न में पेट नहीं भरता है।
सो मरने के लिए कुकर सूकर सब खा जाते हैं, है ना। ये भगवान ने हमको शरीर क्यों दिया है? भगवान की भक्ति करने के लिए। अन्न गेहूं दाना क्यों बनाए हैं? भगवान ने काजू बादाम ड्राई फ्रूट दूध दही घी क्यों बनाया है? हम उसको प्रेम से पाकर अपने भूख को बुझाएं। लेकिन ये जीव हमारी ऐसी नालायक है जो जीव बड़े बड़े जीवों को काट काट करके खाती है। ध्यान देना मेरे भाइयों, जो व्यक्ति अपने भूख को बुझाने के लिए किसी जीव का हत्या करता है, किसी के आत्मा को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, कौन बहादुर हो भाई? यदि बहादुरी दिखाना है तो किसी आदमी को काट के खाओ तो जानू, है ना। FIR हो जाएगा, जीवन भर मुक्ति नहीं मिलेगी, जेल में सड़ जाओगे। उन बेचारे पशुओं को मार कर खाकर हमने कौन बहादुरी किया? इसलिए आप सभी से निवेदन है, यदि कोई ऐसा दुर्गुण होगा तो उसको त्यागने की कृपा करेंगे। इस तरह से प्रेमियों, जब ऐसा कलयुग आ जाएगा तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के गर्भ भगवान का अवतार 5 वर्ष की कन्या के गर्भ से भगवान का कलंकी अवतार होगा। शो भगवान काले काले होंगे, काले घोड़े में विराजमान होकर हाथ में तलवार लेकर इन दुष्ट राजाओं का वध कर देंगे। वहीं से पुनः सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस तरह से महाराज शुक्राचार्य जी ने परीक्षित जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कलयुग की टोटल उम्र 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 वर्ष, जिसमें से केवल अभी 5118 वर्ष बीते हैं। अभी इसका बाल्यावस्था अभी बहुत छोटा है। देख लो कितना अत्याचार हो रहा है, और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि अत्याचार की सीमा बढ़ जाएगी। सुप्रेमियों, हम सभी को इस कलिकाल से यदि बचना है तो सदा राम राम जपना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। सबका सार एक ही, एक भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरी नर उतरहि पारा। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया है परीक्षित जी ने। सुखदेव भगवान अपने धाम को बधारे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी बचे हैं, 7वां दिन आया है, तक्षक चल पड़ा है। आज डसने के लिए तक्षक निकल पड़ा घर से। रास्ते में महाराज परीक्षित जी के ब्राह्मण मिले, पुरोहित जी मिले। पुरोहित जी ने जैसे तक्षक को देखा, कहाँ जा रहे हो? बोले डसने जा रहे। क्यों? बोले श्राप मिला है, मेरा जजमान मैं मरने नहीं दूंगा। महाराज ये तो कोई नहीं टाल सकता, श्राप क्यों नहीं टाल सकता? बोले अच्छा एक काम करो, कितना भी प्रयास करोगे मरने नहीं दूंगा। क्यों? मेरे अंदर मंत्र की शक्ति है। सो एक पीपल का वृक्ष था। तक्षक ने कहा इस वृक्ष को मैं डस रहा हूँ, ये मंत्र सूख जाएगा। अपने मंत्र से, ताकत के प्रभाव से इसको यदि हरा भरा कर दोगे, मान जाऊंगा तुम्हारे मंत्र में ताकत है। सो महाराज उसने पीपल के वृक्ष को डस दिया, पीपल पूरा सूख गया। सो ब्राह्मण देव ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि सारा पीपल हरा भरा हो गया। सो यकीन हो गया तक्षक को। तक्षक ने कहा महाराज कर्म की गति कोई नहीं टाल सकता, इसलिए आप मेरे से धन ले लो, जितना तुम्हारा जजमान देगा उससे डबल धन ले लो, लौट जाओ। सो महाराज ब्राह्मण लालची तो होते हैं। सो पंडित जी ने बहुत सारा धन लेकर लौट गए। तक्षक चल पड़ा। तक्षक गया, और तक्षक जाने के बाद पहले ही परीक्षित जी ने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके आत्मसात कर चुके थे। उस सूक्ष्म शरीर को, पंच भौतिक शरीर को तक्षक ने डसा है। और जैसे तक्षक ने विशेष अपने विष का प्रहार किया है, विष का प्रहार करते ही सारा शरीर जल के राख हो गया, राखों की ढेर लग गई। परीक्षित का कल्याण हुआ। इस तरह से प्रेमियों, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा करके मोक्ष दिया। ऐसी ये मोक्ष लाइनी भागवत कथा जो आज 7 दिन में हमारे कुंजलाल सोनी जी को ऐसा अवसर मिला, जो आज गोविंद की कृपा से परमात्मा ने अनुग्रह करके इनको प्रदान किया। मैं भगवान से ही कामना करूंगा, इस व्यासपीठ से ही मंगल कामना रहेगा। भगवान इनको और इनके परिवार को सदा कुशल मंगल रखे, और सदा इनके हृदय में भगवान के चरणों की भक्ति बनी रहे, और इनके परिवार की ओर सदा भगवान की भक्ति बनी रहे, सदा प्रभु कार्य में लगे रहे। तब हुई जब इनको हम 7 दिन बैठा करके और इनको हमने कथा सुनाया। जो यद्यपि मेरी अवस्था इनसे छोटी है, लेकिन फिर भी मैंने अपने वाणी से जो मेरे से बन पाया
मैंने इनको कथा सुनाई, और मैं क्या सुनाया तो भगवान कहने कहलाने वाले होते हैं। इसलिए मैं फिर से बार बार भगवान से ही कामना करूंगा, गोविंद इनके परिवार में कृपा बनाए रखें, सदा ऐसा मंगलमय अवसर आता रहे कि सदा इनको भगवान की कथा मिलती रहे। इनके सभी पुत्र पौत्र हमारे धनेश जी